जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनीत पांडे आपका स्वागत करता हूँ पद अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और कल हम लोगों ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो मैथ के अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो यह मैथ की प्रैक्टिस सेट में पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई। क्रय मूल्य पर कितनी हुई? 1/7 की हानि। मतलब भैया 1/7 की हानि है और ये बच्चों किस पर है? हमारी क्रय मूल्य पर। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, सीपी को 7 मान लें तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा बच्चों? एसपी हो जाएगा 1 की हानि होगी तो 6 हो जाएगा। और 6 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 6 की वैल्यू हमारी दे रखी है 144। तो बच्चों 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो हमारा यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 24 × 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 168 है, नया सीपी क्या है हमारा? नया एसपी, नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। तो आप कहोगे बच्चों कि भैया हमारा नया विक्रय मूल्य है 189। कितना है? 189। 168 से 189 तो भैया ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 68 में 2 जोड़ा 70 और 70 और ये हमारा बन जाएगा भैया 19। तो 19 और 2 21 है। 21 का प्रॉफिट हुआ कहां से हुआ? 168 से हुआ इंटू भैया 100। 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 8 से अगर इस पर भाग दोगे तो 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5 का लाभ आ जाएगा। लाभ हमारा बच्चों कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया 12.5 का लाभ। और ये बच्चों हमारा एमटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर और 2 नंबर का सवाल हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कहता है एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपए हो जाती है। राशि बताओ। 16,500 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है भैया हमारा क्या? अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। और भैया हम जानते हैं R% इंटू T बराबर होता है हमारा SI। क्या होता है? SI। तो हम कहेंगे भैया SI जो है हमारा वो 5% इंटू 2 भैया कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा ना। और बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भैया अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चों? P प्लस SI होता है। अगर अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है तो हम कहते हैं भैया यहाँ पर P कितना मान लें? 100 मान लें तो 100 प्लस 10% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट हमारा कितना है? तो हम कह देंगे भैया 16,500 है कि नहीं है? कोई चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं? 110% बराबर बच्चों आ जाएगा 16,500 पर 0 से 0 पर कम, 11 से काटोगे 11 कम 11, 11 25 55। तो 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 100% की वैल्यू भैया 2 जीरो और बढ़ जाएंगे हमारे 15,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे भैया 15,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर और 3 नंबर का सवाल हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ यहाँ पर SI कितना है? y। कितना है? y। फिर हमसे कह रहा है दर कितनी है? दर रेट ऑफ इंटरेस्ट y%। फिर हमसे कह रहा है समय कितना है? समय जो है t वो भी भैया y वर्ष है कि नहीं है? तो हम जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT बटे 100। होता है बच्चों की नहीं होता है? अब हमसे समझो बच्चों, अब कह रहा है SI y बराबर हम करेंगे P इंटू y बटे 100। जब यहाँ पर 100 का गुणा होगा y से y कैंसिल होगा तो P
p बराबर हमारा क्या आ जाएगा भैया 100y। क्या आ जाएगा बच्चों 100y। तो हमारा इसका जो मूलधन आ जाएगा बच्चों वो हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 100 × y आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर और हम देखते हैं कि 4 नंबर सवाल हमारा क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। तो 4 नंबर सवाल हमारा कहता है एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,94,828 का खरीदा। खरीदने को सीपी कहते हो, सीपी कितना है 5,94,828 है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि उसे जो बेचा है वो एसपी हमारा बच्चों कितना है, तो आप कहोगे भैया एसपी जो दिया है वो दिया है 6,60,920। ठीक है। तो हमसे कह रहा वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ बताओ। लाभ भैया इसमें इसको माइनस करेंगे तो भैया लाभ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आप कहोगे भैया 10 में 8 गया 2। ठीक है। यहाँ पर भैया बच्चा हमारा 11 में 2 गया 9। यहाँ पर बच्चा 8 में 8 गया 0। यहाँ पर भैया 10 में अगर 10 की बात की जाए 10 में 4 जाएगा। 10 में अगर भैया 4 जाएगा तो हम क्या कह देंगे 10 में अगर 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना बच्चों। यहाँ पर भैया हमारा कितना बचा, यहाँ पर हमारा कितना बचा है भैया, तो यहाँ पर बचा है भैया हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचा भैया 5। 15 में 9 जाएगा तो 6, 9 6 15 बटे भैया हमारा क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे भैया 660 × 920 इंटू भैया 100। तो जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिक्री पर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट पूछा गया बच्चों, तो प्रॉफिट पूछा गया है तो भैया हमारा 59,48,228 आ जाएगा ना, क्योंकि ये सीपी से हम निकालेंगे। अब समझो बच्चों 6 6 12 12 2 14 14 9 14 9 हमारा होता है 9 4 13 23, मतलब 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 4 से ये कट रहा है। देखो 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है, 4 से इसको हम काटते हैं। 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर काटोगे तो भैया क्या आ जाएगा हमारा, हम सीधे कह देंगे 4 × 4 2 बचा 4 × 24 2 बचा 4 × 20 4 दूनी 8 4 3 12। अगर इसको 4 से काटोगे तो 4 × 4 4 × 16 3 बचा 4 × 32 32 2 बचा 4 × 7 28 और 0 4 × 7 28। ये तो आया बच्चों। अब बच्चों हमारा यहाँ आ गया भैया 14, ये कितना आ गया 8 4 12, ये हमारा बच्चों आ गया, ये आ गया 1,48,707। ये तो आ गया 1,48,707। अगर बच्चों यहाँ पर हम कहें कि इसका भैया अगर 16 में 7 का भाग दें, 7 का गुणा कराएं, तो 7 का गुणा कराओ, 7 का 21 7 दूनी 14 14 2 16 7 × 35 1 36 7 42 और 3 45 और 7 और 4 11। ये तो आएगा 7 और 4 11, सही है ना, 7 और 4 11। नहीं बच्चों ये नहीं। अब बच्चों इसका हम कराते हैं गुणा कितने भैया 9 बार कराते हैं। कितनी बार कराते हैं भैया 9 बार। अगर 9 बार इसका हम गुणा करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 × 27 9 दूनी 18 और 18 और 2 20 9 × 45 और 45 और 2 47 9 × 6 54 और 54 और 4 58 और 9 5 14। तो भैया 9 बार में ये पूरी तरह काट रहा है बच्चों की नहीं काट रहा है। तो इसको अगर हम कहें भैया तो हम कह सकते हैं इससे इसको 9 बार में कटेगा और 9 से इसमें करेंगे भैया तो 11 सही 1/9%। तो भैया जो हमारा लाभ होगा वो 11 सही 1/9% का होगा। कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे भैया जो होगा वो होगा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होगा। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर और 5 नंबर का सवाल हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। 5 नंबर का सवाल कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में 10 दिन में। फिर हमसे कह रहा है ए अकेले उसी काम को 15 दिन में, ए अकेले कितने दिन में करता है बच्चों, तो आप कहोगे भैया 15 दिन में करता है। फिर हमसे कह रहा है सी अकेले उसी काम को 20 दिन में, सी
सी कितने दिन में बच्चों करता है, तो आप कहोगे भैया 20 दिन में करता है। कितने दिन में बच्चों करता है, 20 दिन में। तो हमसे कहेगा बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझो बच्चों तीनों का एलसीएम बताना जरा। तो आप कहोगे भैया 60 होगा ना, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिरका 60। अब हमें मिलकर किससे काम कराना है, बी और सी से। बी और सी एक ही 4 है, यहां पर अगर 4 रखेंगे भैया तो a प्लस बी बराबर बच्चों हमारा 4 है, 6 है। a 4 है तो b बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, तो b भैया आ जाएगा 6 माइनस 4 करके 2। अब हमें b और c से कराना है। किससे कराना है, b और c से। b और c से कराना है तो b है भैया हमारा 2 और c है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। और 5 से अगर इस काम को करेंगे तो भैया बी और सी कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। कितने दिन में बच्चों कर देंगे, 12 दिन में। तो बी और सी इस काम को मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन में कर देंगे भैया, 12 दिन में। और ये भी हमारा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। समय बच्चों सवाल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर का सवाल हमारा कहता है पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय। पारस किसी काम का 40% कितने दिन में भैया, 8 दिन में। ठीक है बच्चों। फिर हमसे कह रहा है पारस और दीप्ति उस काम का 10% कितने दिन में, 1 दिन में। ये तो कह रहा है, तो कह रहे हैं अकेले दीप्ति कितने में करेगी। समझो पारस इंटू 40/100 बराबर भैया आ जाएगा 8 दिन। आ जाएगा बच्चों की नहीं आ जाएगा। 10 चौको 40, 10 द्याम 100, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर पारस टोटल कितने दिन काम करेगा, 20 दिन करेगा बच्चों। पारस और दीप्ति की अगर बात की जाए बच्चों तो हमारा आ जाएगा 10/100 बराबर 1 दिन आएगा कि नहीं। जब भैया 10 से इसको काटेंगे तो 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 दिन आ जाएगा बच्चों की नहीं आ जाएगा। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे दोनों कितने दिन में करेंगे भैया, 20 से कब 20 और 10 दूनी 20। यही तो आ जाएगा भाई, यही तो आ जाएगा। जिसमें पारस की कैपेसिटी 1 है और पारस और दीप्ति दोनों की 2 है, तो पारस की केवल दीप्ति की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया दीप्ति की कैपेसिटी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। और 1 कैपेसिटी से हमें 20 काम कराना है तो दीप्ति कितना समय लेगी, तो आप कहोगे 20/1 भैया जो समय लेगी दीप्ति वो कितना ले लेगी, तो आप कहोगे भैया 20 दिन। कितने दिन ले लेगी, 20 दिन। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा कितना आ रहा होगा बच्चों, 20 दिन आ रहा होगा। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। कह रहा है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। वो दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। समझो बच्चों, ए कितने घंटे काम करके ए करता है भैया 5 घंटे काम, और कितने दिन करता है, तो आप कहोगे भैया 8 घंटे काम करता है, 8 दिन करता है। कितने दिन, 8 दिन। बराबर बी की बात की जाए बच्चों तो बी करता है 6 घंटे और प्रतिदिन कितने करता है, 10 दिन। बच्चों यहाँ से ए और बी की अलग अलग कैपेसिटी निकालेंगे। 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 3 2 तिरका 6, 2 दूनी 4। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3। और भैया बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों की नहीं हो जाएगी। अब हमसे कह रहा वो दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। कार्य चाहे जो ले लो, चाहे ये आप कार्य ले लो, चाहे ये ले लो, कौन सा लेना चाहते हो पहला ले लो। ए की बच्चों ए 5 8 बराबर ए और बी कितने दिन में, बताओ भाई कितने घंटे,
8 घंटे इंटू भैया दिन हमसे पूछा गया x। a की कैपेसिटी 3 इंटू 5 इंटू 8 बराबर 3 2 5 यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 8 इंटू x। भैया 5 से 5 कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो x कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3 डेज। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 डेज। बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, और 8 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9वां भाग पुरुष है। अच्छा, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे भैया कुल जनसंख्या हमारी जो है भैया वो 9000 है। कितनी है बच्चों? 9000 है। उसमें कह रहा उनमें से 5/9वां भाग पुरुष है, तो पुरुष कितने होंगे? पुरुष, और यहाँ पर हम निकाल ले भैया महिला। 9000 का 5/9 भाग पुरुष, 5/9 भाग पुरुष, तो महिला 9000 का कितना हो जाएंगे भैया? 9 में 5 गया तो 4/9 हो जाएंगे बच्चों। तो सीधे निकाल लेंगे भैया, 9 से ये कैंसिल हुआ, ये 5000 पुरुष आ गए, और 9 से ये कैंसिल हुआ तो 4000 महिलाएं आ गई। अब हमसे कह रहा 40% पुरुष विवाहित हैं, विवाहित पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? 2000। तो भैया अगर 2000 पुरुष विवाहित है तो 2000 क्या होंगे भैया? महिला भी विवाहित होंगी। ये विवाहित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये विवाहित आ जाएंगे। अब समझो बच्चों, तो हम कह देंगे, हम कह सकते हैं बच्चों 2000 विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, विवाहित कहेंगे भैया विवाहित महिलाएं कितनी होंगी? तो आप कहोगे 2000 हैं, किसमें है? 4000 में है, कितने परसेंट हैं? 100%। तो भैया इससे 2, तो भैया विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना आ जाएगा हमारा? 50%। तो कितनी परसेंट महिलाएं विवाहित होंगी बच्चों? तो आप कहोगे भैया 50%। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है संख्या a संख्या b का 8 गुना है। a जो है वो b का कितने गुना है? 8। ये 1 है तो ये 8 हो जाएगी, वो भी 8 गुना। तो कह रहा है संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? b कितना कम है भैया? 7। कहां से? 8 से इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 का गुना, ये तो होगा भैया। तो हम कहेंगे भैया 4 दूनी 8, 4 25 800, 25 सत्ते 175/2, या 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, सीधे करेंगे भैया 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो भैया कितने प्रतिशत कम आ जाएंगे? आपको भैया 87.5%, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 और आज की सेशन का अंतिम सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। तेरा एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। अच्छा, 30% की वृद्धि हुई। हमने कहा वेतन जो पहले था वो 100 था, अब भैया 30% की वृद्धि हो गई, तो नया वेतन क्या होगा बच्चों? आप कहोगे भैया नया वेतन जो होगा वो 130 होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। अच्छा, 910 हो गया तो 130 की वैल्यू ही तो 910 हो गई बच्चों। तो भैया हम कहेंगे 13 सत्ते 91, एक की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो हमसे पूछा गया है वृद्धि से पहले का वेतन कितना था? 100 था, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 7 बच्चों कितनी आ जाएगी? 700। कितनी आ जाएगी? 700। और यही इसका आंसर होगा, और ये भी हमारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन में। तो बच्चों आज हम लोगों ने अपने 10 सवाल पूरे कर लिए, और हम 10-10 के लगातार आपको 10 से कराएंगे, इसमें 100 सवाल होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।